दूसरे स्कंद में से 10वां अध्याय श्लोक नंबर 34। अतः परम सक्षमात्मम अतः अतः परम सूक्ष्म आत्मम अव्यक्तम निर्विशेषणम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादिमध्यानिधनम् अनादिमध्यानिधनम् नित्यं वनमनसः परम् नित्यं वनमनसः परम्। मंत्रोला ट्राई कोई लेडीज ट्राई करेंगी? हाँ। तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे? नहीं, ओके। ट्रांसलेशन और तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। न तो इसका आदि है, न मध्य और न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। साथ मेरे पीछे थोड़ा बोलेंगे। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। न तो इसका आदि है, न मध्य और न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। बहुत सुंदर श्लोक है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप बीच बीच में प्रकट
होता रहता है। जो बाहर रूप है कभी कभी प्रकट होता रहता है बीच में। अतः यह रूप शाश्वत रूप नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, जिसका ना तो आदि है, न मध्य और न कोई अंत। जिस वस्तु का आदि मध्य और अंत होता है वो भौतिक कहलाती है। इस भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हुआ, अतः जगत के प्रारंभ के पूर्व भगवान निश्चय ही सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्य रूप में रहते हैं। भौतिक जगत का आकाश सूक्ष्मतम माना जाता है। इससे सूक्ष्म मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार होते हैं, किंतु आठों बाह्य आवरणों को परम सत्य के बाद आवरणों के रूप में बताया जाता है। अतः परम सत्य भौतिक अवधारणाओं की व्याख्या एवं कल्पना से परे हैं। वे निश्चित ही सभी भौतिक चिंतन से परे हैं। यह निर्विशेषणम कहलाता है, किंतु निर्विशेषणम को दिव्य गुणों से विहीन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विशेषणम का अर्थ है गुण, अतः निरु के जुड़ने से निर्विशेषतम का अर्थ भौतिक गुणों या विविधताओं से रहित हो जाता है। इस निषेधात्मक पद में 4 दिव्य गुण हैं: अप्रकट, दिव्य, शाश्वत तथा मन एवं वाणी से परे। शब्दों की सीमाओं से परे का अर्थ है भौतिक बोध। मुकम करोति वाचनम अंगुलंघयते गीतिम यत् कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीनतारणम परमानंद माधवम। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि उनकी 5 स्थूल एनर्जीज हैं: भूमि, आपो, नलो, वायु और खम। भूमि से शुरू होकर जो सबसे स्थूल है, आपो जल, और फिर अग्नि नील, और फिर वायु और खम यानी कि आकाश। और इन स्थूल नेचर्स या एनर्जीज के अलावा 3 उन्होंने सूक्ष्म बताई है, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। और ये क्रम से ज्यादा सूक्ष्म होती जाती हैं, सटल होती जाती हैं, और इससे भी परे भगवान। और भगवान ने बताया अपरयम तो अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीव मूर्त महाभावो यजदम धार्यते प्रकट। जो जीव है इन सब से परे है, और भगवान भी ये जो है फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट जो है सटल, उससे भी परे है। ऐसा आता है वेदों में, अनोर अनियन महतो महिन। सब छोटी सी वस्तु से भी छोटे हैं और सबसे बड़ी वस्तु से भी बड़े हैं भगवान। अनोर मैं यशोदा के बेटा नहीं है,
तो ये नंद बाबा जी को चिंता होने लगी, यशोदा का तो जीवन ही कान्हा का प्यार है, कान्हा के बगैर एक क्षण नहीं वो जी पाती। और ये कहता है कि मैं आज से नंद का बेटा हूं। तो नंद बाबा जी बहुत इंटेलिजेंट थे कि नंद यशोदा को कुछ क्षति नहीं पते पड़े, तो कान्हा को कहने लगे, कान्हा मैं समझता हूं ये यशोदा ने बहुत लज्जा किया तुम्हारे, और मैं ब्रज का राजा हूं, तो राजा के नाते मुझे अधिकार है, मैं भी दंड दूंगा यशोदा को। जैसे ना सुना, हाँ मेरी माता को दंड देगा, तुरंत फिसल गए नंद के, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। यशोदा की गोदी में आ गए और उनके गोद में आ गए, और जब यशोदा की गोद में आ गए तो यशोदा ने अपने भुजाओं से, हाथों से उसके दामोदर को पकड़ लिया। वो असली दामोदर है वहां, यशोदा मैया का अपने कानों को हाथों से अपनी गोद में पकड़ लिया, वो दामोदर। तो ऐसे भक्ति दृक्ष लीला भी आनंद कुंडे तद ये सीता के शुभ भक्तेर गीत, तो भक्तों के द्वारा ही वो जीते जा सकते। बिल्वी मंगल ठाकुर जी, बाद में सूरदास भी कहलाते, उनका कहना है जब ये वृंदावन में निवास करते थे तो एक छोटा सा बालक आता था। तो बालक तो आप समझ जाएंगे कौन है, कृष्ण ही था। सूरदास तो देख नहीं पाते थे कौन है यह बालक, पर वो हर रोज बालक आता, बाबा दूध ले लो, बाद में मैं लोटा ले जाऊंगा। तो बहुत दिन ऐसे बीत गए, हर रोज वो आता बालक, वो समझ गए कि ये बालक है, ध्वनि से मालूम पड़ गया ये बालक ही है। लोटा छोड़ देता, हाथ में दे देता और चले जाता। तो सूरदास ने सोचा कि बालक है कौन, मैं कल प्रयास करूंगा, इसको पकड़ूंगा और देखूंगा कौन। तो अगले दिन आए और वही दूध का लोटा दिया, उसने, सूरदास ने उसका हाथ पकड़ लिया, अभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे को। लेकिन वो बालक सर्व शक्तिशाली है कृष्णा, उनके हाथों से फिसल कर चले गए, निकल कर चले गए। तो उस समय सूरदास ने बहुत सुंदर कहा, तू समझता है ना तू बहुत बलवान है, मैं नहीं समझता, मेरे हृदय से जब तू निकल जाएगा फिर मैं मानूंगा कि तू बलवान, क्योंकि भक्त का हृदय कभी नहीं छोड़ता बलवान, उनमें ये शक्ति नहीं। तो इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है कि ज्ञात्वा अज्ञात्वा यद्वैमाय यामन्यश्चास्मि तदृशा भक्त अनन्य भावेना से भक्तात्मा। इसका अर्थ ये आता है, ज्ञातवा या अज्ञातवा, अगर कोई जानता हो या नहीं जानता हो, मेरी ग्लोरीज, मेरा यश जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन भक्ति से मेरी पूजा करता है, ये सबसे उत्तम भक्त है। अपना मुझे मानता है, बहुत पर्सनल मुझे मानता है कि मेरा ही है, कृष्ण मेरा है, वो सबसे टॉप मोस्ट भक्त भगवान उसको मानते हैं। और ब्रह्मा संहिता में यह भी कहते हैं ब्रह्मा जी कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अद्वैत, उनसे तो और कोई नहीं है, अद्वैत अच्युतम, उनका कभी भी पतन नहीं होता, अच्युतम अनाधिर, उनका कोई
आदिर नहीं है। आज ही परपुट में हमने पढ़ा अनादि अद्वैतम अच्युतम आदि पुरुषम अनादि वेदेशु दुर्लभम। वेदेशु से, वेदों जो स्कॉलर है, वेदों से नहीं हम जान सकते, लेकिन अदुर्लभम आत्मा, अदुर्लभम आत्मा, आत्मा भक्त जो है उनके लिए वो दुर्लभ नहीं है। तो वेदों का ज्ञान जो है वो हमें गुरु के माध्यम से, और चैतन्य महाप्रभु जी ने अभी इस युग के लिए क्या विधि है भगवान को रियलाइज करना, आत्मा साक्षात करना, कृष्णा प्रेम कैसे पाना, वो सिखाया है, जो पूर्व युगों में बहुत बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ लोग ही दे पाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने कृपा की कि सबको दे दिया। नमो महामदनाया कृष्णा प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाया कृष्ण चैतन्य नाम, उन्होंने वो दिया जो इससे पूर्व किसी अवतार ने नहीं दिया। और वही नहीं बल्कि महाप्रभु जी ने अपने सेनापति भक्त चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा है कि ये चैतन्य महाप्रभु जी ही कहते हैं कि पापी यदि दूर जाए तान जाए, मोर सेनापति भक्त जाए और लाए। इसका मतलब ये है कि पापी लोग चाहे धर्म छोड़कर भाग जाएंगे, मेरा सेनापति भक्त आएगा। वो कौन है सेनापति भक्त? लीला प्रभुपाद। वो जाएंगे और सबको वापस लाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है। वेदों का समझना बहुत कठिन है, लेकिन महाप्रभु जी ने हमको विधि दी है जो बहुत सरल है। नाम संकीर्तन, प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों के संग में रहना, सिद्धांत और नित्य करना हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे। फिर से सबको हम याद दिलाते हैं, आज हमें इस्कॉन इंदौर में बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित है श्रील प्रभुपाद जी के तिरुभाव उत्सव के संबंध में। शाम को 4:30 बजे से शुरू होगा। 4:30 बजे आप आ जाइए और सबको प्रभुपाद जी का अभिषेक करने का अवसर मिलेगा। बहुत दुर्लभ ओकेजन है। इसी दिन एक्चुअल तिथि 2 दिन पहले थी, पर हम आज मना रहे हैं। उस दिन भी मनाए, आज थोड़े बड़े स्तर पर मनाएंगे। आप सबको अभिषेक करने का चांस मिलेगा। रिक्वेस्ट है कि सब ड्रेस कोड ऑब्जर्व करिए, लेडीज साड़ी और जेंट्स धोती कुर्ता। इतना तो एक दिन हम सब कर सकते हैं। और साथ साथ बहुत सुंदर कार्यक्रम भी आयोजित है। तो हमारे यूरोप से इतनी दूर से आए हैं नंद दुलाल प्रभु और उसका परिवार। इंदौर से बहुत प्रेम है। इतनी दूर से, अभी फिलहाल पूना में थे, पूना से यहाँ में आए। बहुत सुंदर भजन संध्या होगी उनके द्वारा। उनकी लाडली सी बेटी भी है मालिनी, वो भी गायन करेगी और डांस भी करेगी। और एक साथ साथ कृष्ण ब्लू, आपने सुना होगा, इंदौर की एक फेमस ग्रुप है, भक्तों की टीम है। द्विज प्रभु जी उनके इंचार्ज हैं। बहुत सुंदर एक डांस बैले होगा कि यदि प्रभुपाद ना हो, मुझे लगता है यदि प्रभुपाद ना होते तो कुछ भी नहीं होता। वो प्रस्तुति सुंदर, आप आके देखिए। और दमोदर राष्ट्रकम भी, ये सब प्रोग्राम जो है
कंस्ट्रक्शन में है, निर्माण पर है, उस पर हो गई। और फिर कि प्रभुपाद जी का देश था, हर एक कार्यक्रम में प्रसाद वितरण होना चाहिए, सब लोग प्रसाद जैसे। सो आप सब आइए, अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को सब लेकर आइए। और अगर बाई चांस आप नहीं आ पा रहे फिजिकली, तो ऑनलाइन भी आप देख सकते, खाली प्रसाद ऑनलाइन नहीं दे पाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन, नंद दुलाल प्रभु जी। कोई प्रश्न तो आप यस। जब हरे कृष्ण महामंत्र से कल्पना कहना है उसका विचार होता है, जब पहले से हमारा उद्धार है, तो मतलब शास्त्रों को पढ़ने पर जोर दिया जाता है। जैसे कि शास्त्रों का बताया गया कि हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा उद्धार किया जाएगा, इसका निरंतर जप करें। शास्त्रों को पढ़ने पर हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आनंद तीर्थ प्रभु। इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि जब ही हरि नाम से ही हमारा उद्धार हो जाता है तो हमको और शास्त्रों का अध्ययन और अन्य सेवाएं करने की क्या आवश्यकता है। तो ये बात सही है। ऐसे महान व्यक्ति जैसे हरिदास ठाकुर जी, ये नित्य सिद्ध हैं, कई और भी हैं, सूरदास बाबा जी, लाखों नाम जपते थे। हमारी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि नाम जप करने की भी 3 स्तर होते हैं। स्टार्टिंग में है नाम अपराध, और मिडिल में नाम अभाष, जो भी ऑफेंसेस कम होते हैं, और फिर शुद्ध नाम। शुद्ध नाम मीन्स प्योर नाम। जब तक हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे, हमें जो नवविधि मार्ग जो है वो फॉलो करना चाहिए। श्रवण कीर्तनम विष्णु सुस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम, ये 9 विधि वाक्य। महात्मनो न गता सपंथा, महात्मनों की, महाजनों की जो शिक्षा उपदेश है उनका हमको पालन करें। हम इतने प्योर नहीं है कि हम हरिनाम जब करते ही, जब नाम जरूर लाभ होगा जैसे भी हम नाम जपते रहेंगे, पर क्योंकि हम अपराध भी होते रहते हैं और अभाष, नाम अभाष भी, इसलिए हमको ये जो पूरी विधि है जो गुरुजनों ने हमको दी है, परंपरा से जो आती है, वो फॉलो करनी चाहिए। उसमें ये बात सही है, सबसे इम्पोर्टेंट विधि है नाम संकीर्तन, चैंटिंग जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम आचार्यों के पद चिन्हों में चलते हुए फॉलो, हम अपना कॉन्कॉर्ट नहीं कर सकते। वो शुद्ध भक्त जो है हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम जपते, हम वो नहीं कर सकते। 16 माला करने ये हमको करने ये भी मुश्किल से कभी होते हैं, पर करना चाहिए। बात सही है, नाम पर ज्यादा बल देना चाहिए, पर दूसरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी फॉलो करना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, यस, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, ओके, ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि हमने कहा था कि धर्म रक्षति इति रक्षिता। ये तो एक बार कान्हा ने स्वयं बोला यशोदा को, और ये श्लोक जो है महाभारत में भी आता है। श्लोक ऐसा है कि धर्म रक्षति इति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और कृष्ण ने उस संबंध में बोला कि कभी यशोदा मैया कहने लगी, इतनी गायों के लिए मैं कैसे आपको पादुक दूंगी और छत्र कैसे दूंगी। तो
तो उन्होंने बोला, कृष्ण ने, धर्म रक्षा, अब धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म ही, हम गौएं ही हमारी रक्षा करते हैं और बैल हमारी रक्षा करते हैं। तो जब तक कान्हा ब्रज में थे उन्होंने पादुक नहीं डाले। उन्होंने कहा कि अगर उनके लिए नहीं कर सकते तो मेरे लिए नहीं पादुक पहनो। और महाभारत में भी ये श्लोक आता है, धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। ऑनलाइन है, इसमें तो ऑनलाइन प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले अंजलि ओझा माथुर जी, अपन हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। आई एम ऑडिबल प्रभु जी? जी हरे कृष्ण। अंजलि आहूजा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एम ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल, यस। प्रभु जी, हमने जैसे देखा दामोदर लीला में, जैसे कि यशोदा मैया ने कान्हा को अपनी भक्ति, अपने प्रयास से बांध लिया था, तो हमें भी यही करना होता है। हमें अपनी भक्ति से, हमें प्रेम से हमें जैसे कहा जाता है कि भगवान को अगर हमें बांधना है तो हम हमारी भक्ति और प्रेम से ही बांध सकते हैं। तो हम अपने आप को किस स्तर तक हम पहुंचे हैं, इसको कैसे समझे, और अपनी भक्ति और जो उनके लिए प्रेम है, उनके लिए जो सेवा है, उसको और से अधिक कैसे प्योरिटी से बढ़ाए प्रभु जी, क्योंकि हम हाँ, लोग तो निश्चित भक्ति करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है अंजलि आहूजा ने कि हम भक्ति में कैसे एडवांसमेंट हो। इसमें इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल यह है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसाद अनागति कुतोपि द्वायम स्तुम यथास्ति संध्यम वंदे गुरु श्रीचरणारविंद। हमें जो प्रमाणिक गुरु हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके कृपा से ही हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति में बढ़ सकेंगे। ऐसा भी आता है कि गुरुदेव की जो शक्ति है या कृपा है वो सबसे प्रबल होती है। गुरु प्रसाद बल्लवम तस्माद ना गुरु प्रसाद बल्लतवम। गुरु की कृपा जो है सबसे बलवान होती है और उससे बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। सो ये वैष्णवों की सेवा करें, नाम रुचि लें, इससे हमारा प्रोग्रेस होगा। ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को इग्नोर नहीं करना। फिर भी प्रभुपाद जी ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आदेश दिया है, चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट आदेश गुरुदेव का है, चैंटिंग 16 राउंड्स। इसमें कोई चूक नहीं रहनी चाहिए। मस्ट चैंट 16 राउंड्स। हम अग्नि के सामने, राधा गोविंद जी या राधा दामोदर के सामने ये संकल्प लेते हैं, वैष्णवों के सामने संकल्प, तुलसी महारानी प्रभुपाद के सामने संकल्प लेते हैं, जीवन भर हमको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी एडवांसमेंट। और साथ साथ हमको प्रेयर भी करना चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं, कृपा करो हमारे ऊपर। तो अवश्य कृष्ण जी कृपा करेंगे हमारे ऊपर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि एसोसिएशन, गुरु की सेवा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमने अभी गुरु नहीं किया है और फिजिकल एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, जैसे आज मैं मेरा एग्जांपल ले लूँ तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा ऑनलाइन एसोसिएशन रहता है, तो फिर इसमें सेवा कैसे हो प्रभु जी?
दो प्रकार की सेवा होती है, एक तो बापू सेवा और एक वाणी सेवा। बापू सेवा जो फिजिकली आप गुरु की आज्ञा सेवा करते रहते हैं, वो अपने आप में वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वाणी सेवा। गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आप हमेशा पूछ सकते हैं गुरुदेव से या इंटेंडिंग जो एस्पायरिंग आपके गुरु महाराज हैं उनसे पूछ सकते हैं कैसे सेवा कर सकते हैं। स्वयं श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो अपने गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जीवन भर में खाली 4 या 5 बार ही मिले, 4-5 बार, लेकिन वो हर एक मीटिंग प्रभुपाद जी इतनी सीरियसली ले, पहली मीटिंग से ही लेकर पहली मीटिंग में ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कह दिया था आप पश्चात में देश जाकर प्रचार करो अंग्रेजी भाषा। उसी रात को प्रभुपाद जी ने सोचा मैं कैसे करूं, ये मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया। और उसके बाद ये 1922 की बात है, अगले 11 साल तक पूरा सोच से रहे ये मेरे गुरुदेव की आज्ञा मैं कैसे पालन करूं। और फिर 37 में भी उन्होंने यही प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव से चिट्ठी लिख कर कहा आपके सन्यासी डिसाइपल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, मैं हमेशा दूर रहता हूँ, मैं गृहस्थ, मैं कैसे आपकी सेवा करूं। तो वही आदेश फिर से आया आप पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने गुरु की आज्ञा अपने हृदय में ली और वही उसी बात का चिंतन करते रहे कैसे मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन करूं। और इसी के बीच प्रभुपाद जी अपने एक गुरुदेव के भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने एक कमेंट्री लिखी भगवत गीता की और उस कमेंट्री में उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को कोट करते हुए ऐसा लिखा कि जैसे ये शरीर में रहते हुए हम आत्मा और शरीर को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही जो सत्य शिष्य है वो अपने गुरु का आदेश अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता, उसका जीवन ही अपने गुरु की सेवा है। तो पुलिस सिंह के प्रभुपाद जी ने हमारे को ये कितना अनमोल रतन दिया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1% भी हम समझ पाए प्रभुपाद जी की महानता तो बहुत होगा, लेकिन कितने महान प्रभुपाद ने हमको फ्रीली कृष्णा कॉन्शनेस दिया। और प्रभुपाद जी भी अपने गुरु के श्रद्धांजलि में ऐसा कहते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एक सिंह गुरु थे, लायन गुरु। लायन की जो संतान होती है वो भी लायन जैसी, सिंह जैसी। प्रभुपाद जी भी उन्हीं तरह सिंह गुरु है, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब ये अमेरिका में थे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है मैं हर हफ्ते जाता था सिंडिया स्टीमशिप कंपनी जिसने उधर भेजा था मोराज जी सुमति महाराज, तो मैं वहां के क्लार्क को हमेशा मैं बोलता अगला जहाज वापस कब जा रहे हैं, मुझे टिकट बुक कर दो, मैं जाना वापस। लेकिन बुक नहीं करते थे। ये कई बार हफ्तों तक चलती रही। फिर क्लार्क कहने स्वामी जी आप हमेशा वापस जाने की बात करते हैं लेकिन आप जा तो नहीं रहे। प्रभुपाद जी ने सोचा नहीं मैं थोड़ी देर और है, मेरे गुरु महाराज का आदेश है, क्योंकि जब भी गुरु महाराज कोई आदेश देते हैं उस आदेश की पालन करने की शक्ति भी साथ। प्रभुपाद जी ने ये रियलाइज किया गुरु शक्ति गुरु प्रसाद जो है बलवान, सबसे बलवान गुरु ना तस्मात गुरु प्रसाद बल, तो उसके बड़ा और कुछ प्रभुपाद जी रहे।
तो ठीक है, ये पर्सनल एसोसिएशन नहीं, अगर गुरु की मिलती तो उनके इंस्ट्रक्शंस याद रखो, चिंतन कर सकते हैं, इस तरह से आप सेपरेशन में भी सेव कर सकते हैं, विरह में भी सेव कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो कृष्णा राधा रमन को आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। थैंक यू। महाराज जी, आज आपने जो श्लोक की व्याख्या की 2.10.34 बड़ा अच्छा लगा। जैसा कि इसमें लास्ट में कहा गया है कि जब तक मनुष्य दिव्य पद पर स्थित नहीं होता तब तक वह श्री भगवान के दिव्य रूप को नहीं जान सकता। महाराज जी, मैंने बहुत पहले कुछ 4 पंक्तियां पढ़ी थी, उन्हें नोट किया था, और वो आज आपके इस श्लोक में मुझे सुनने को मिली। मैं थोड़ा 1 मिनट की है सिर्फ भक्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। जी जी प्लीज। एक बार तुलसीदास जी अपने इष्ट के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी गए थे, और वहां पर भक्तों की भीड़ देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। जब वो अंदर पहुंचे तो वहां पर जब भगवान के दर्शन किए तो उन्हें बिना हाथों के पाया तो बड़े निराश हुए, बोले ये मेरे इष्ट नहीं हो सकते। और उन्हें कुछ ऐसा लगा, बड़े दुखी हुए और आकर रात्रि विश्राम करने एक जगह रुक गए। बिना थके हारे थे, काफी दूर से पैदल आए थे, और वहां रुके हुए थे। वो उन्होंने भोजन भी नहीं खाया था। तभी रात्रि को एक बालक वहां आता है भोजन की थाली लेकर, और कहता है कि उनका नाम पुकारता है, और कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ तुलसीदास। बोले ये आपको भोजन भेजा है प्रभु ने, बोले जगन्नाथ जी ने, तो आप ये भोजन करिए, उनका प्रसाद है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, जगन्नाथ जी का झूठा भोजन, बोले मैं अपने इष्ट को भोग लगाकर ही भोजन करता हूँ, और मैं अभी कैसे कर सकता हूँ। तो वो बालक कहता है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, आप बड़े भाग्यवान हैं, और फिर आप ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरे इष्ट कैसे हो सकते हैं। तो आप ही ने तो अ, अपने रामचरितमानस में लिखा है जगन्नाथ जी के बारे में, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तो तुलसीदास जी इसे याद करते हैं, और स्मरण होता है, और वो बड़े भावुक हो जाते हैं, आंखों में अश्रु आ जाते हैं, और कहते हैं ठीक है मैं सुबह ये प्रसाद ग्रहण करूंगा अभी, और सुबह मैं भगवान के दर्शन के लिए आऊंगा। तुलसीदास जी जब सुबह पहुंचते हैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, तो वहां पाते हैं कि जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलदेव जी राम लक्ष्मण जानकी के रूप में वहां पर उन्हें दर्शन देते हैं। इस प्रकार अपने आप को बड़ा दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त होता है, और बहुत भाग्यशाली समझते हैं। आज भी जगन्नाथपुरी में वह स्थान है जहाँ पर तुलसीदास जी ने रात्रि विश्राम किया था, उसे तुलसी चौरा कहते हैं, और एक पीठ भी स्थापित है जिसे बड़छथा पीठ कहते हैं। तो महाराज जी, आज उसी श्लोक का ये रूपा दूसरे रूप में श्लोक, मतलब वही उसका पर्याय समझ लें, पर्यायवाची यह श्लोक उन्हीं भावों को इसमें मतलब की व्याख्या हुई है जो रामचरितमानस में हुई है। बड़ा अच्छा लगा महाराज जी, और बहुत बहुत सभी भक्तों को हरे कृष्णा, और महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राधा रमन प्रभु जी छिंदवाड़ा से, उन्होंने बहुत सुंदर ये प्रसंग सुनाया तुलसीदास जी का, क्योंकि तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने अपना रूप रामचंद्र जी के रूप में दिखाया, और सीता जी सुभद्रा हो गई, और बलराम लक्ष्मण हो गए, और सुदर्शन चक्र हनुमान जी के रूप में इनके दर्शन। ये बहुत सुंदर प्रसंग है वेदों में। ऐसा अपादो पानी जवनो गृहीता, अपादा अपादा, उनके पैर नहीं है, अपादा और उनके हमारे जैसे पैर नहीं है, और हमारे जैसे हाथ नहीं, जवनोग रहीता, लेकिन सब कुछ वो स्वीकार कर। अपाद पानी, पानी का मतलब हाथ, अपादा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन सब कुछ वो स्वीकार कर लेते हैं। और उनके हमारे जैसे कान नहीं है, श्रोते अकर्णो, हमारे जैसे कान नहीं है, लेकिन सब
सुनते हैं वो भी सुन लेते हैं। इसलिए मेरा सोच हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनसे कुछ बात सुनती नहीं है। हम क्या सोचते हैं वो भी सुनते हैं। अपाद उपाद जवन ग्रहीता सुनोती अकर्णो, सब कुछ सुनते हैं अकर्ण, और सब कुछ देखते हैं, हालांकि हमारी जैसी आंखें नहीं जिसमें चश्मे लगाने पर, फिर भी सब कुछ देखते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राधा रमन, वेरी नाइस स्टोरी। हरे कृष्ण, तुलसीदास के बारे में। हरे ओके, थोड़ा एक लास्ट क्वेश्चन हम देंगे, टाइम हो रहा है, हमको तैयारियां करनी है प्रोग्राम के लिए। तो अभी लास्ट श्रद्धा माता जी और माता जी आप इसमें मेरे को मैसेज कर दीजिएगा और हमारा ऑडियो भेजिए हमारा तो लास्ट प्रश्न लेंगे श्रद्धा माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इस वर्ष में मेंशन है कि कृष्णा का जो बाह्य जो स्वरूप है वो इटर्नल नहीं है, बट महाराज जी मैंने ये भी सुना है कि उनका जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्वरूप है वो सेम है। सो आप प्लीज थोड़ा ये समझा देंगे। अचिंत्य वेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंस। पर आज के तात्पर्य में जैसे बताया है, और श्लोक भी बताता है कि ये जो भगवान का बाह्य रूप है वो कभी मैनिफेस्ट होता है हमारे सामने, कभी नहीं मैनिफेस्ट होता। पर जो भगवान का इटर्नल रूप है, गोविंदम आदि पुरुषम ब्रह्म बचान, वो इटर्नल रूप है। इस जहाँ तक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है, वो टेम्पररी मैनिफेस्ट इन दैट सेंस नॉन डिफरेंट, क्योंकि भगवान से ही उत्पन्न होता है। इन दैट सेंस वी कैन से नॉट डिफरेंट। पर ये स्पष्ट बताया कि वो टेम्पररी है, तात्पर्य में बताया, उसी से चलेंगे। मैं क्लियरली बताया है कि ये जो बाह्य रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप जो है, ये टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी मैनिफेस्ट होता है। इतना बात क्लियर बताया है। ओके, तो आज हम यहाँ विराम देंगे, दूसरे और कार्यक्रम है हमारे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौ माता की जय, प्रभुपाद की